बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.10 और क्वेश्चन नंबर 7। इस लेक्चर के अंदर हमने तीन बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर। इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने स्क्वायर फील्ड के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उनके फार्मूले पढ़े। आज जो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन 7 एंड 8, ये रेक्टेंगुलर फील्ड से रिलेटेड हैं। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होती है? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जो चार कोनों वाली होती है। हर कोने का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोनों का एंगल 90 डिग्री। और जो दो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली जो अपोजिट साइड है ये इस साइड के बराबर होगी। तो ये डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की। चार कोनों वाली ऐसी बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल जिसके चारों कोनों पे 90 डिग्री का एंगल हो और हर जो अपोजिट साइड्स हैं, मुखालिफ साइड, उनकी लंबाई बराबर हो। तो ये कोई आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दे दी गई है। और अच्छा, मज़ीद बढ़ने से पहले इसके भी दो फार्मूले हैं। एक इसके एरिया का फार्मूला है, उसको ए से ज़ाहिर करेंगे, एरिया। और एक इसके पेरीमीटर का है जिसको अहाता बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब जो इस शक्ल का एरिया होगा ये होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ इनटू विड्थ बोला जाता है। लेंथ इनटू विड्थ, ये लंबाई ज़रब चौड़ाई। और दूसरा जो फार्मूला है जिसको हम कह रहे हैं पेरीमीटर, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब एल का मतलब लेंथ है और डब्ल्यू का मतलब विड्थ है, यानी लंबाई जमा चौड़ाई। इसको आप जमा कर लें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा उसको पेरीमीटर कहते हैं, या इसकी उर्दू होती है अहाता। और एक है एरिया, इसकी उर्दू होती है रकबा। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया का मतलब ये जो सारी इसके अंदर ये वाली जो कलरफुल चीज़ है, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया कहलाता है। तो मैंने इसीलिए इसका कलर भी ब्राउन रखा है ताकि आपको एरिया की जो डेफिनेशन है वो वाजे हो जाए। ये मैं सब चीज़ें अब रेज कर देता हूँ। कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़, ये 10,092। जो डाटा गिवन है उसको हम 1 बाई 1 यहाँ लिख लेते हैं। एरिया जनाब उसने दे दिया है, क्या दिया है? 10,000 और ये 9292, ये आ गया साथ। क्या है यूनिट इसका? स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज 3 टाइम। अब जो इसकी लेंथ है, कहता है ये लेंथ है और ये चौड़ाई, इसको डब्ल्यू का नाम दिया विड्थ। लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। यानी इसका अगर मैं तर्जमा करूं तो इसका तर्जमा बनेगा लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। तो इसको रियाजी की शक्ल में ऐसे लिखेंगे कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, यानी लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ विड्थ। दोबारा पढ़ लेते हैं। इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो जो लंबाई है उसको हमने लिख लिया चौड़ाई की शक्ल में, एल इज इक्वल टू 3W। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका अहाता निकालें। देखें, हमारा जो इसने रूट दे दिया वो ये कि एरिया, और एरिया की मदद से हमने क्या निकालना है? अहाता। लेकिन अहाते में तो दो चीज़ें चाहिए, एक हमें लेंथ चाहिए, दूसरी विड्थ चाहिए। लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ें होंगी तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब इनमें से तो कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमें गिवन है, यानी एरिया गिवन है, इसका फार्मूला इस्तेमाल कर लें। फार्मूला क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये देखें, इस एरिया की जगह पे अगर चाहूँ तो मैं इंग्लिश में पूरा नाम लिख लूँ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या इसकी एब्रीवेशन या शॉर्ट टर्म सिंबल लिख लेते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये बराबर है ये वाली चीज़। अब देखें, इस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दो चीज़ें नामालूम है। लेंथ का भी हमें मालूम नहीं है, विड्थ का भी हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी जो मुसावात होती है या इक्वेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ें नामालूम हो, तो उसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अंदर। फिर क्या करेंगे?
ये जो कंडीशन है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहा है कि लेंथ की जगह पे आप 3W लिख लें, इस लेंथ की जगह पे 3W यानी विड्थ लिख लें, और ये W साथ में आ गया, ये आ गया ऐसे। अब W दो दफ़ा ज़रब हो रहा है, तो आपको पता है कि जो एक जैसी चीज़ ज़रब हो उसको ऊपर हम ताकत बना के लिख सकते हैं और नीचे एक दफ़ा लिख दें, बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ गई साथ। अब ये जो 3 है ये W स्क्वायर के साथ ज़रब हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं या हम कहें कि दोनों साइड पे 3 से तकसीम कर दिया, तो इधर ख़त्म हो जाएगा और इधर बटे में आ जाएगा ऐसे, और जो चीज़ बटे में होती है उसको बोलते हैं तकसीम। अब या तो आप इसे 3 पे ऐसे काट लें, या ये मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से भी दिखा देता हूँ कि आप कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट सॉरी टू से आप तो पेपर में नहीं यूज़ कर सकते, लिहाजा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ। क्या करें, 10, ये 1, 00, फिर 9, 2 और इसको तकसीम कर दें 3 पे, तो जवाब कितना आ गया, 3364, 3364। और ये क्या चीज़ आई है, इसका साथ में यूनिट अभी तक वैसे ही मीटर स्क्वायर मौजूद है। आपको पता है जब स्क्वायर नज़र आ रहा हो तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसको जज़र भी कहा जाता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। सो जो कीमत आई है विड्थ की, वो क्या आई है, 3,0364 का जज़र स्क्वायर रूट। तो ये आपको मालूम करना आता है, ऐसे लिख लीजिए और फिर इसके ऊपर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और 5 5 25 ऐसे लिख लीजिए, और 25 और इसका जो फ़र्क है वो 8 होता है, और ऐसे इन दोनों को जमा कर लें, 5 जमा 5 10 होता है, और 10 के साथ आप कौन सा फिगर लगाएं कि ये 64 बने, 8, 8 8 64, फिर 8 1 8, ये 864 हो गया। तो पता चला कि इसका जो जवाब है वो 58 है, और मीटर का जो स्क्वायर था ऊपर कैंसिल होगा, बाकी एक रहे। तो ये जो W था इसको तो हम विड्थ बोल रहे थे। मैं कैलकुलेटर गायब करता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो W थी ये तो विड्थ थी, ये चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी आ गई है, 58 मीटर, 58 मीटर। पेरीमीटर के फार्मूले में एक चीज़ मालूम होगी, अब दूसरी लेंथ भी तो हमें चाहिए। लेंथ तो अभी मालूम नहीं हुई, लेकिन लेंथ के ऊपर एक कंडीशन थी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, कि 3 टाइम, ये चीज़ मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे, लेंथ बराबर है 3 टाइम ऑफ विड्थ, यानी कि चौड़ाई का 3 गुना। तो आप विड्थ की कीमत इधर लिख दें 58 मीटर। आप 58 को इससे ज़रब दे दें, 8 3 24, 2 असल, 5 3 15 और 2 17, तो ये कितना बन गया, 174 मीटर। मैं इसे कैलकुलेटर पे मज़ीद वेरीफाई कर लूँ, 58 इंटू 3, तो ये 174 मीटर इसकी लंबाई बन गई। लंबाई कितनी है, 174 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 58 मीटर, 58 मीटर। दोनों कीमतें आ गई हैं, लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब पेरीमीटर निकालना आसान है, और अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। कैसे, नाउ वी नो, हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो कि क्वेश्चन में उसने हमसे मांगा है, लिखा हुआ है ना, फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो ये बराबर किसके होगा, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। एक दफ़ा फार्मूला लिख दिया, अब इसके अंदर कीमत लगा दें। लेंथ कितनी है, 174, और विड्थ कितनी है, 58, और यूनिट इनका है जी मीटर। ये मैं ऐसे दोनों को जमा कर लें, ये जमा होकर कितना बन जाएगा, 174 प्लस 58, ये बन गया 232 मीटर। अब 232 को जब 2 से ज़रब देंगे, इसका दुगना करेंगे, तो ये बन जाएगा 464, 464 मीटर। और ये है क्या, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, अहाते को। तो ये हमने क्वेश्चन अपना जो है कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर एरिया दिया गया था और पेरीमीटर मालूम करना था। लेकिन हमें फार्मूला बताता है कि पेरीमीटर के लिए दो चीज़ें
दरकार हैं, और वो कौन सी, एक लेंथ होनी चाहिए, दूसरी विड्थ, वो तो थी नहीं। तो फिर जो चीज़ दी गई थी उसी का फार्मूला लगाया और उसमें से विड्थ निकाल ली कंडीशन के मुताबिक, और फिर उस विड्थ को यूज़ करके कंडीशन में लेंथ निकाल ली, और फिर लेंथ और विड्थ दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने पेरीमीटर निकाल लिया फार्मूले के ज़रिए। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरह पे इन्हीं तर्ज पे है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ, ये वाला 28,800 स्क्वायर मीटर। तो जो चीज़ गिवन है उसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 28,800 स्क्वायर मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शक्ल आपके सामने मौजूद होनी चाहिए ये वाली। इट्स लेंथ इज ट्वाइस। अब देखें इसकी लेंथ जो है ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं दो गुना को, दो गुना। उसकी जो लंबाई है वो दो गुना है किसके, उसकी विड्थ के। पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा, उसमें उसने कहा था कि तीन गुना है, इसमें दो गुना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइडों की लंबाई कितनी होगी। यानी एक लंबाई का नाम होता है लेंथ जो बड़ी होती है, और जो छोटी होती है साइड उसको विड्थ कहते हैं। तो इसमें हमें इन दोनों की उसने पूछ लिया है कि लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, यानी जो इससे पहले क्वेश्चन किया है उसका आधा हिस्सा। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए ये एरिया दिया गया था, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये लिख देते हैं हम जानते हैं कि एरिया बराबर है लेंथ ज़रा विड्थ, और ये बराबर किसके है 28,800। अब कंडीशन के मुताबिक लेंथ, क्योंकि दो अननोन आ गए ना, दो नामालूम कीमतें, तो आगे तो हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन ये वाली चीज़ जो लेंथ उसने कहा है कि 2W है, तो हम ये वाली इसकी जगह पे लिख सकते हैं ऐसे, और ये किसके इक्वल है 28,800 ऐसे। ये W से ज़रब हो रहा है तो ये विड्थ का बन गया स्क्वायर, और दूसरी साइड पे एज इट इज़ सारी रकमें आ जाएंगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फिर ये वाली जो चीज़ है, ये दो इधर ज़रब कर रहा है, दोनों साइड पे जब इसको तकसीम करेंगे तो ये 28,800 का हाफ कर देगा। सॉरी, ये मैं 3 दफ़ा लिख बैठा गलती से, इसको हाफ करेगा तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 0, ये चीज़ ऐसे। और फिर दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं ऐसे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी रकम बचेगी ये जो बाकी बची है इसके ऊपर जज़र आ रहा है, तो इसका जज़र मालूम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ये हमें मालूम करना आता है, कैसे भला, जोड़े बना लें ऐसे, और फिर पहले को ऐसे, उसके बाद क्या है, इसको जमा कर दें, ये दो हो गया, इसकी बारी है नीचे उतार लें, 44 इधर दो लगा दें, इधर दो लगा दें, ये 44 पूरा हो गया। फिर 0 0, तो इसके साथ 0 लगा दें 24 के, तो ये 120 जवाब आ गया, 120। ये कैंसिल हो चुका था तो ये मीटर बन गया। पता चला कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 120 मीटर। और लंबाई निकालने के लिए लेंथ है, इसको डबल कर दें, विड्थ की जगह पे उसकी कीमत लगा दें 120, और दोनों को जब ज़रब देंगे तो ये लेंथ बन जाएगी 200 224 और 21 2 मीटर, 240 मीटर। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर पेरीमीटर कहता कि मालूम करो तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाते, लेकिन इसमें डिमांड ही सिर्फ यहाँ तक थी कि लेंथ और विड्थ निकालें, और वो हमने दोनों निकाल ली, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये थे दो क्वेश्चन जो रेक्टेंगल के मुतलिक थे आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, आज के लेक्चर का आखिरी जो क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट कहते हैं सबसे छोटा या कम, कम अदद, कम नंबर, ठीक है। लीस्ट छोटा, छोटा कह लें, कम कह लें, छोटे से छोटा कह लें। विच, जो व्हेन सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब तफरीक किया जाए, जब तफरीक किया जाए इस रकम से द आंसर इज़ कंप्लीट स्क्वायर, यानी इस रकम में से वो छोटे से छोटा नंबर निकाल दें तो फिर जो बाकी रकम बचती है वो कंप्लीट स्क्वायर होती है। तो आप वो नंबर बताएं, छोटी सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है
109087, आपने इसको स्क्वायर रूट वाले जो साइन है ये तकसीम करने वाला उसके अंदर रखेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्योंकि इसका इशारिया नहीं है इसलिए इसके जब हम जोड़े बनाएंगे तो वो बनेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ से दूसरी तरफ। अब ऐसा नंबर लेना है कि पहला जोड़ा बने 3 3 9 और बाकी कितना बच गया 1, और ये पूरा जोड़ा नीचे उतर आया। इन दोनों को जमा किया तो ये बन गया 6। और फिर क्या 190 बनाना है, 6 के साथ हम लगाएंगे 3, 3 3 9, 6 3 18, 189, ये 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया और ये 189 बन गया। अब इन दो को तफरीक करें तो ये 1 बचता है। ऊपर से बारी है इस 87 वाले जोड़े की, ये सारे का सारा 87 नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब देखें जो पिछले स्टेप में हमने ज़रब दिया उसको अब जमा कर दें तो ये 66 बनता है। अब आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, ना ही हमने इशारिये में जाना है, तो फिर आप क्या करें, ये जो बाकी बचा है ना, बाकी यही वो नंबर है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगर हम इसको वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दें असल रकम से, ये वो जवाब है, बस हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन जो बात उसने की है वो आपकी तस्दीक के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो रकम है इसमें से 187 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और क्या करते हैं, वो जो नंबर ओरिजिनल था 109087 इसमें से 187 को 187 को माइनस कर देते हैं। और मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपको भी मैं कैलकुलेटर की मदद से ही ये सॉल्व करना सिखा देता हूँ। ये आ गया जनाब कैलकुलेटर, और फिर कैलकुलेटर की स्क्रीन की छोटी, और फिर इसको मैं उठा के ले आया यहाँ पे आपको नज़र आए। ये है 1090 और फिर 87, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 187, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको माइनस करने से ये नंबर मिल गया 108 एंड 900। अब कंडीशन में वो कह रहा था फाइंड द लीस्ट नंबर, हमने वो नंबर निकाल लिया, विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, उसे जब तफरीक किया जाए, फ्रॉम, इस चीज़ से तफरीक किया जाए तो हमें तफरीक कर दिया। द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, ये जो आंसर आया ये कंप्लीट स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं आंसर कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये 108 है और ये 900 है साथ में। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम चेक कर रहे हैं क्योंकि इसका इशारिया आखिर पे है, तो इसके जो पेयर हैं वो बनेंगे राइट टू लेफ़्ट। अब ऐसा नंबर जो पहले को देख ये हम बना सकें उसको उसी से ज़रब दे के, तो ये 189, जैसा इससे पहले हमने ये 3 लगाया था 6 के साथ, क्योंकि इनको ऐड करना है तो ये 6 बनेगा, 6 के साथ 3 लगाया और ये भी 3 लग गया, 189 ये कंप्लीट हो गया। इसका जो फ़र्क है वो 0 आ गया और इस जोड़े की बारी है ये, इन दोनों को जमा किया तो ये बन गया 6 और ये 6। अब हमने 66 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि उसे उसी से ज़रब दें तो फिर क्या बने, ये वाली चीज़ बने। तो ये बन गया कि जब हमने यहाँ पे ज़ीरो लगाया, आपने देखा कि कंप्लीट, बिल्कुल जो कंप्लीट होता है स्क्वायर रूट वो मालूम हो गया, और वो कौन सा है, वो 330। समझ लग गई। तो ये जो नंबर अंदर है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको कंप्लीट स्क्वायर भी बोलते हैं। अलबत्ता आपका क्वेश्चन यहाँ तक कि था, जस्ट आपने वो नंबर मालूम करना था, हमने कर लिया, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने साथ में इसको सॉल्व भी कर दिया। तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ 3 क्वेश्चंस था कि जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ कैसे निकालते हैं, और अगर पेरीमीटर आपको कहा जाए तो वो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।